वेलकम टू दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.6। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.5 तक के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल कर रखे हैं, तो वहां से जा कर के आप उन वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है हमें। जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो क्या बोल रहा है, तो दोस्तों उसमें दिया गया है, कुछ डिजिट दिए गए हैं, देख लीजिए। और उसमें सबसे पहले दिया गया है 64 के घात पर, यानी 64 के पावर में 1/2 दिया है, यानी 1/2 दिया है। तो कहा है इनका क्या मान निकालने के लिए, तो हमें जो है वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक। और बोला है इनका मान निकालने के लिए कि इनका जो रियल मान होगा क्या होगा। अब देखिए, इसमें आपको केवल एक तरीके से करना है। क्या करना है, अगर आपको गुणनखंड आता है, क्या आता है दोस्तों, अगर आपको गुणनखंड आता है, अगर गुणनखंड आता है तो इसका इस्तेमाल आप इसमें करके क्या लूट सकते हैं, मजे लूट सकते हैं। क्या लूट सकते हैं दोस्तों, मजे लूट सकते हैं। देखिए मैं क्या कहने वाला हूँ कि जैसे 64 का आप जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। फिर आप 2 से करेंगे तो 16 मिलेगा। फिर आपको 2 करना है, फिर 8 मिलेगा। फिर आपको 2 से करेंगे तो यहाँ पे 4 मिलेगा। फिर आप 2 से करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। फिर आप 2 से करेंगे तो 1 मिलेगा। अब इन्हीं को गिन लेना। देखो, अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 की जगह पे लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। तो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज़ करना है। क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा यूज़ करना है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 है ना। तो आप 6 बार इसको लिख सकते हैं। तो ये आपने 3 बार लिख दिया, ठीक। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर ब्रैकेट कर सकते हैं और ये 1/2 ऐसे वापस लिख सकते हैं इस पर। अब या तो आप ये लिख दीजिए, या तो आप लिख सकते हैं कि 2 पे घाते 6 और इन पर घात क्या हो सकता है, 2, 1/2। अब आप एक तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए आप कर सकते हैं 2 6 के पावर 1/2। क्योंकि अगर बेटा कहीं पर यक्स पे पावर m है और उसके पावर n है, तो जो यक्स पे पावर m गुणते n होना चाहिए, ये आपका सूत्र होता है, ठीक। यानी यक्स पर कोई पावर है, मान लेते हैं कोई पावर 5 है और इन पर भी कोई पावर 4 है, तो यक्स पे पावर 5 गुणते 4 यानी क्या होगा, यक्स पे घाते 20 हो जाता है। ये रूल है, ठीक। इस हिसाब से हमने इसको किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 3 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पे घाते 3, और जब हम इनको खोलेंगे तो क्या आंसर आएगा, 8। तो ये इसका आंसर 8 होगा। इसी सवाल को आप एक और तरीके से कर सकते हैं। एक और कौन सा तरीका हो सकता है, देखिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ। एक तरीका क्या हो सकता है कि हम इसको 8 के ब्रैकेट में तोड़ लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 गुणते 8, 1/2। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अब लिख सकते हैं 8 के पावर 2 और 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, जिससे हमारा आंसर 8 ही आने वाला है। तो आप इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम और देखते हैं अपने दूसरे सवाल को। तो जो दूसरा सवाल दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है 32 32 1/5। तो इसी तरीके से जब आप गुणनखंड कर लेंगे दोस्तों 32 का, किसका दोस्तों, 32 का, तो 32, तो देखिए 32 का जब करेंगे तो ये ऊपर वाला तो काट देते हैं, समझ लीजिए ऊपर वाला समझ लीजिए नहीं है। तो 32 का करेंगे तो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। कितने बार, 5 बार। तो हम 5 बार 2 लिख सकते हैं, ठीक। कितनी बार, 5 बार हम 2 लिख के 1/2 ऊपर 1/5 लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2 पे घाते 5 है और इन पर घात हमारा 1/5 है, ठीक दोस्त। तो इससे क्या हो जाएगा कि 2 5 गुणते 1/5। अब 5 से 5 कट जाएगा तो आंसर हमारा 2 बचेगा। इसी तरीके से तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है 125 125 और 1 पे घाते 3। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके से हो जाएगा 5 गुणते 5 गुणते 5 और 1/3। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा, 5 पे घाते 3 गुणते 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, जिससे आंसर क्या हो गया, 5 आंसर हो गया इसका, ठीक दोस्तों। अब देखिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में भी सेम चीज़ कहा गया है कि निम्न के मान ज्ञात करिए। थोड़ा सा किसी में बदल के दे रहा है, किसी में सेम दे रहा है, उससे मतलब तो है नहीं, आप भी जानते हैं। अब है 9 पे घाते 3/5
2, 9 पे घाते 3/2। तो आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप लिखेंगे 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणते 3 में लिख सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे 9 की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणते 3 और ये 3/2 ऐसे ही। अब देखिए 3 पे घाते 2 है ना, 3 पे घाते 2 है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं और 3/2। अब वही आपको मैंने बताया कि अगर कि यक्स पे घाते यम है और उस पे पावर n है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, यक्स यम गुणते n, यानी यक्स पे पावर अगर यम है और यक्स पे उस पे भी पावर n है तो ये दोनों का गुणा कर देना चाहिए। तो इस तरीके से हम जब इनका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 3, 2 गुणते 3/2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा जिसकी वजह से आंसर आएगा 3 पे घाते 3, और जब 3 पे घाते 3 निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाता है 27। चलिए देखते हैं दूसरे का दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिया है 32 और 2/5। तो आप भी जानते हैं इस चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से कि 32 को जब हम करते हैं तो हमें 2 पे घाते 5 मिलते हैं। ठीक, क्या मिलता है, 2 पे घाते 5 मिलते हैं। तो हम इस चीज़ को आसानी से पहली बार में ही हमने यहाँ पर देख लिया था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 पे घाते 5 गुणते 2 पे घाते 5। तो इसको हम काट सकते हैं, 5 5 को कट गया, अब 2 पे घाते 2 है जिससे आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 3 हमारा, सवाल नंबर 3 दिया हुआ है 16 पर घात 3/4। अब जब आप 16 को क्रैक करने के चक्कर में पड़ेंगे तो देखिए 16 को तो आसानी से क्रैक किया जा सकता है। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, आप 16 को लिख सकते हैं 4 के पावर 2, क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 2, और ये आपका 3/4 हो गया। आप इसको 4 के पावर 2 लिख सकते हैं। एक तो एकदम आसान है कि आप 4 के पावर इसे 2 लिख सकते हैं। ठीक, या तो आप एक तरीके से और इसको कर सकते हैं कि आप इसको 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। हाँ, वो सही पड़ेगा आपको कि जब हम 16 को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि 2 के पावर 4 और ये हमारा 3/4 ऐसे ही रहे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 2 4 गुणते 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का 3 बार गुणा करने पर 2 दूनी 4 और एक आपका कितना आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर कर देगा 8 दोस्तों, कितना, 8। इसी तरीके से हमारा देखिए जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का क्या आंसर निकल के आता है हमारे चौथे क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन और लाजवाब है, 125 पर घात कर दिया है -1/3। -1/3 कोई बात नहीं, तो माइनस बढ़ाओगे हम दिमाग बढ़ाएंगे। तो 5 पे घाते 3 गुणते 1 पे घाते 3, ये भी माइनस में इस तरीके से कट जाता है जिसकी वजह से इसका आंसर आ जाता है दोस्तों क्या, 5 इनवर्स। अब इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों वो 1/5 होता है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई सवाल अगर आप कभी करेंगे जीवन में तो कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है कि जैसे 2 गुणते 10 पे घाते -10 होगा 1 पर ना। तो अब जब आप इसको ऊपर लेके चलेंगे तो ये हो जाता है 1/, ये आपका हो जाएगा ऊपर जाने पर 1 गुणते 2 गुणते 10 पे घाते +10, ये आपका +10 हो जाता है। माइनस, इसी तरीके से प्लस जब नीचे आता है तो माइनस हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी नहीं, बताइए, ये आपको समझ में आएगी नहीं, हाँ आया ना। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी बोला है हमें मान ज्ञात करने के लिए, क्या बोला है दोस्तों, मान ज्ञात करने के लिए बोल रखा है। इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी सवालें नहीं हैं, बस छोटी छोटी सी हैं। 4 क्वेश्चन हैं, दोनों को ख़त्म करते हैं जल्दी से। तो 2 पे घाते दे दिया है, 2 पे घाते 2/3, क्या दे दिया है, 2 पे घाते 2/3 इंटू करके दिया है, और क्या दिया है, 2 पे घाते 1/5, क्या कर दिया है, 2 पे घाते 1/5। अब देखिए हम और एक चीज़ आपको बता दें, कहीं पर अगर जैसे आप गुणा करेंगे कभी कि 10 पे घाते 9 गुणते 10 पे घाते 9, यानी अगर कहीं पर ऐसा हो कि यम के पावर, देखिए ध्यान से समझिएगा, m के पावर n हो गुणते m के पावर, ध्यान समझिएगा ये डिजिट आपके सेम हो, ये आपके डिजिट सेम होने चाहिए, और n के घाते p हो। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, m n प्लस p, क्या हो जाता है, m n p। ठीक, यानी जो आपके घात होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें देखिए अगर हम इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा कि 2, देखिए ध्यान समझिएगा, 2 पे घात जुड़ रहा है 2/3 प्लस 1/5,
ठीक दोस्तों, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब यहीं पे आपको बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि 2 के ऊपर देखिए करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 एक का 3 और ये आपका 3 पचे 15। ये इस तरीके से हो जाता है। समझिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये कितना आंसर हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 2 पे घाते 13/15। यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक दोस्तों, केवल निम्न के मान ज्ञात करने हैं। ठीक, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है इसमें। दूसरा क्वेश्चन और बेहतरीन है, देखते रहिएगा। तो ये आपका क्या है कि 1/3 के पावर 3 और ऊपर 7 दे दिया है। ठीक, इस तरीके से 7 दे दिया है। अब देखिए कहीं पर अगर कभी ऐसा हो कि एक पावर ऊपर है, एक पावर आपका नीचे है, ठीक, तो इस तरीके से ये यहाँ पे गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1/3 और ये 3 गुणते 7। ठीक दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 1/3 21। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो किसमें माइनस में हो जाएगा, तो 3 - 21, ये आपका रियल आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसी तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी है। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वाह, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। 11 1/2 पावर के ऊपर है 11 1/4, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन अगर होते हैं, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन हो कि m के घाते n हो और m के घाते p हो, तो इस तरीके को हम लिख सकते हैं कि mn गुणते mp। तो इस तरीके को हम ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम अब यहाँ पे लिखने वाले हैं कि क्या दोस्तों, कि 11 1/2 गुणते 11 -1/4। ठीक, कैसे भैया? मैं कहने का अर्थ ये है कि हम इसको ऊपर ला रहे हैं। जैसे अभी कहा है ना कि यक्स गुणते अगर 1/x है तो हम इसका गुणा कर सकते हैं कि यक्स गुणते x इनवर्स, इस तरीके से कुछ इस तरीके से ला रहा है। ठीक, तो इनको जो है सामने सामने, अब देखिए ये डिजिट सेम है तो इस वजह से क्या हो गया, 11 1/2 -1/4, इस तरीके से हो गया। इस तरीके से हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 11, अब आप इसको जो है इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, इधर हो जाएगा आपका 2 और नीचे हो जाएगा आपका कितना, 8। ठीक, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा भैया, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपका हो जाएगा, वरना अगर आप एकदम आसान से करना चाहते हैं तो भी हो सकता है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका 11 2/8 काट लेंगे तो 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/4। तो 11 पे पावर 1/4, ये आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 5वां नंबर, माफ़ करिए 4था नंबर क्वेश्चन है। 4था नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है दोस्तों? चौथा नंबर दिया है 7 पे पावर 1/2 इंटू 8 पे पावर 1/2। ये थोड़ा देखिए बढ़िया क्वेश्चन आपके हिस्से में है। तो यहाँ पे देखिए कभी अगर ऐसा भी हो कि अगर कभी ऐसा हो कि अगर m के पावर n है और n के पावर n है, n के पावर n मतलब समझे p के पावर n समझ लीजिए। तो इस कंडीशन में हमें m गुणते p और n कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? n कर लेना चाहिए ऐसे कंडीशन में। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हमारा 7 गुणते 8 पावर के 1/2 इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 8 सत्ते 56, क्या हो जाएगा 56, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो इस तरीके से दोस्तों इनके आंसर भी हमारे पास आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे ये चैप्टर तो होता है दी एंड। अब आपको करनी है एक प्यारी सी लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम मिलेंगे आपको अगले अध्याय में। धन्यवाद।